फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो कंटेंट हम यूज करते हैं, स्पेसिफिकली मान लीजिए कि हम गूगल के लिए यूज करते हैं, यानी वेबसाइट में हम कंटेंट यूज करते हैं, हम ब्लॉग में आर्टिकल में हम कंटेंट यूज करते हैं, या फिर सोशल मीडिया के लिए हम कंटेंट यूज करते हैं। और वो कंटेंट अगर एआई लिखा है, अगर गूगल ने पकड़ लिया, तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपके जाने या अनजाने में अगर गूगल ने डिटेक्ट कर लिया कि ये कंटेंट आपने नहीं लिखा है, या फिर ये कंटेंट किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये कंटेंट को किसी एआई टूल ने लिखा है, जैसे चैट जीपीटी या इस टाइप के कोई एआई टूल्स, ऐसे केस में आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। आपका रैंकिंग डाउन हो सकता है, आपका वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो सकता है, और भी बहुत कुछ। आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे चेक करना होगा कि जो कंटेंट है वो कंटेंट को ह्यूमन ने लिखा है, या फिर वो कंटेंट एआई डिटेक्ट कर रहा है, यानी एआई ने लिखा है। आपको कैसे पता चलेगा? दो तीन आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि आप बिजनेस ओनर है, और ऐसे केस में आप आपके सोशल मीडिया के लिए या फिर आप आपके वेबसाइट के लिए आप किसी कंटेंट राइटर को आप हायर करते हैं। आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है, और कंटेंट राइटर को आपने अच्छा खासा आपने पैसा दिए, लेकिन पता चला उस कंटेंट राइटर ने अपने दिमाग से ओरिजिनल कंटेंट नहीं लिखा, और वो ऐसे कुछ एआई टूल्स को यूज करके कंटेंट लिख के दे दिया। आपको पढ़ के मजा आ गया, आपको लगा कि आप बहुत ही बढ़िया कंटेंट लिखा है, लेकिन कंटेंट राइटर का काम खत्म हो गया। बाद में आपको गूगल ने पकड़ लिया, फिर आप समझ लीजिए जो मैंने बोला वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकते हैं। सिमिलरली हम जैसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर आज के डेट में हम कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे एआई टूल्स यूज करते हैं। एआई टूल यूज करके कंटेंट लिखना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको राइट वे में कैसे यूज करें वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कंटेंट राइटर जो है वो गाली लिखने वाले हैं मुझे कमेंट्स में, वो मुझे पता है। सो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस ओनर के लिए एक अवेयरनेस है। अगर आप किसी से कंटेंट लिखाते हो तो आपका हक बनता है आप चेक कर सको कि ये कंटेंट जो उसने मुझे दिया है ये उसने खुद लिखा है या किसी एआई टूल से लिखवाया है ना। और जो हमारे डिजिटल मार्केटर फ्रेंड्स है, आप लोग जो कंटेंट लिखते हो एआई टूल के माध्यम से, आप जिस किसी के लिए भी कंटेंट लिखते हो, आप ना फंसो, इसके लिए आपको एआई डिटेक्ट चेक करना पड़ेगा। आज का इस स्पेसिफिक वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी भी कंटेंट को हम लिख रहे हैं एआई के हेल्प से, किसी भी एआई टूल के हेल्प से, लेकिन वो कंटेंट को यूज कर सके या यूज नहीं कर सके, क्योंकि गूगल के पास बहुत ही बड़ा बड़ा सिस्टम होता है। यानी गूगल आपको ऐसे ही सेकेंड्स में पकड़ लेगा आपका कंटेंट ह्यूमन ने लिखा है कि एआई ने लिखा है। अगर एआई ने लिखा है पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत डेंजर साबित होगा। तो इस वीडियो में ऐसा एक टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो फ्री है। डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर, आप सब लोग इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, और आपको चेक करना है कि आपका कंटेंट बराबर है कि नहीं है, या फिर मैं जो कंटेंट लिख रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वो बराबर है कि नहीं है, एआई डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक प्लीज बने रहना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एक कंटेंट लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कंटेंट एग्जाम्पल, हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हमें एक कंटेंट लिखना है एक एआई टूल के माध्यम से, जिस कंटेंट को मान लीजिए कि हम ब्लॉग पोस्ट में या फिर आर्टिकल्स में हम यूज करने वाले हैं। सो ये देख सकते हैं मैं चैट जीपीटी पे हूँ, और ये चैट जीपीटी पे एक कंटेंट लिखते हैं, फिर चेक करेंगे कि इस कंटेंट को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि इसको चैट जीपीटी जो ये एआई टूल है, या फिर किसी भी एआई टूल जो एआई टूल आप यूज करते हैं या फिर आप जानते हैं, इसको हम कमांड्स देते हैं। प्लीज राइट एन आर्टिकल वेयरिंग इनविटेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर वेयरिंग। ओके, सो एग्जाम्पल, ये हमने जीपीटी को या फिर कोई भी एआई टूल को हमने कमांड्स दिया एक आर्टिकल लिखने के लिए, है ना। अब इसको जैसे ही हम कमांड देंगे तो इमीडिएटली जो है इन्हें यहाँ पे आर्टिकल्स लिखना इसने शुरू कर दिया। अब ये आर्टिकल्स पढ़ के हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा लिखा है, मेरे से तो बेहतर लिखा है, या फिर किसी
एग्जाम्पल कंटेंट राइटर से बेहतर लिखा है, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर। अब बिजनेस ओनर के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। आपने किसी कंटेंट राइटर को इस टाइप के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप आर्टिकल्स लिखने दिया था या ब्लॉग लिखने दिया था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं लिख के इस टाइप का यहाँ से विद इन फ्यू सेकेंड्स कंटेंट जनरेट करके आपको दे दिया और आपने पे भी किए हैं। अब देखिए कि ये कंटेंट जो है जनरेट कर दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रॉपरली जनरेट के यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट में कैसे लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन वेडिंग इनविटेशन। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी आपके रिलेटेड टॉपिक का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये कंटेंट आपका कंटेंट राइटर ने लिखा है या फिर ये कंटेंट बीइंग ए डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर आपने लिखा है। अब हमें चेक करना है कि ये कंटेंट जो है हम हमारे ब्लॉग पोस्ट में, आर्टिकल में या वेबसाइट में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या इस कंटेंट को एआई डिटेक्ट हो रहा है या इस कंटेंट ह्यूमन लिखा है ऐसे डिटेक्ट हो रहा है। अगर ह्यूमन लिखा है डिटेक्ट हो रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, आपका जो भी गोल है ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल या वेबसाइट। लेकिन अगर इसको एआई डिटेक्ट माना जा रहा है तो इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा टॉपिक का मकसद है। तो इस कंटेंट को मैं कर लेता हूं कॉपी। देखिए इस कंटेंट को हमने कर लिए कॉपी। अभी इस कंटेंट को कॉपी करने के बाद ये एक टूल है, आप देख सकते हैं। इस टूल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो टूल है कंटेंट एट स्केल करके, contentatScale.ai, ये जो लिंक है ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो ये लिंक यूज करके आपको चेक करना है और ये कंप्लीटली फ्री है, मतलब इसके लिए ये पेड टूल नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर हो या बिजनेस के लिए हो, कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ पे देखिए आपने जो कंटेंट लिखवाया है या आपको किसी ने कंटेंट शेयर किया है, जो भी सिचुएशन है, आप उस कंटेंट को यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। मैं अभी जो कंटेंट लिखा उसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने कंटेंट को यहाँ कर दिया पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कंटेंट को मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आ रहा है ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज करके लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो राउंड सर्कल है यहाँ पे पता चल जाएगा, मतलब ये पैरामीटर्स है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने इस कंटेंट को चेक नहीं किए हैं। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा, थोड़ा नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर एआई कंटेंट। यहाँ पे जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, ये देखिए चेक फॉर एआई कंटेंट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब ये चेक कर रहा है ये कंटेंट एआई लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इसमें पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आपको जो मेजरमेंट का क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने लिख दिया कि ये ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज परसेंटेज 0 है, यानी ये पकड़ लिया कि इसको पूरा का पूरा जो है किसने लिखा है, किसी एआई टूल ने लिखा है। अब इमेजिन करिए कि इस कंटेंट को आप खुशी से आपके आर्टिकल्स में, ब्लॉग में, कहीं पे भी आपने पोस्ट कर दिए। अब इमेजिन करिए कि क्या हाल हो सकता है, आपका वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो सकता है, कंप्लीटली डाउन हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा रेड कलर का मार्क आ गया और ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज का परसेंटेज 0 आ गया, और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया हाईली लाइक टू बी एआई जनरेटेड। मतलब इस कंटेंट को आपको पढ़ के मजा भले आए, लेकिन आप इस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि फिर से एक बार कंटेंट लिखते हैं, इस कंटेंट को मैं कर देता हूं यहां से रिमूव करके इसको रिफ्रेश कर देता हूं, है ना, और फिर से एक बार कंटेंट लिखते हैं। तो इस कंटेंट को लिखते हैं कि काइंडली राइट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज more like human sound। ओके, तो फिर से एक हमने मान लीजिए कि कमांड्स दिए कि थोड़ा सा और सिंपल लिखिए, और जैसे कि ह्यूमन लिखा है या ह्यूमन साउंड कर रहा है ऐसे होना चाहिए। देखिए इसने लिख दिया कि व्हाई इंडियन वेडिंग इनविटेशन आर सो इंपॉर्टेंट, इसने लिख दिया और ये कंटेंट विद इन फ्यू सेकेंड्स जनरेट कर दिया। अब ये जो कंटेंट जो जनरेट कर दिया, इस कंटेंट को हम यूज करेंगे
अगेन देखेंगे कि ये कंटेंट हम यूज करने लायक है कि नहीं है। फिर से सेम तरीका, कंटेंट को आप कॉपी कर लीजिए, आपने यहाँ लिखे कहीं पे भी लिखे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इस टूल पे आके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए इस टूल पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। करने के बाद अगेन चेक फॉर एआई कंटेंट, चेक फॉर एआई कंटेंट आप लिख सकते हैं। सो चेक फॉर एआई कंटेंट जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आपको ये जो चेकिंग कर रहा है दिखा रहा है। अभी आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया कि ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि 100% इसको ह्यूमन लिखा है, ऐसा इस टूल में बताए। हालांकि ये कंटेंट को लिखा है चैट जीपीटी ने या फिर एआई टूल ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हाईली लाइक टू बी ह्यूमन, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंटेंट को अगर ऐसे आया, ये जो 100% लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप 100% आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बीइंग ए बिजनेस ओनर, डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज अगर 80% एबव आता है, ऑरेंज कलर के मार्क आएगा और 80% एबव आएगा, मतलब 80, 81, 85, 87, 90 ऐसे कुछ भी आएगा, तो आप उस कंटेंट को यूज कर सकते हो। अगर आपका परसेंटेज रेट 80 या 75% के बिलो है तो आप प्लीज यूज मत करना, क्योंकि आप प्रॉब्लम में फंसोगे। अब मैं आपको एक कमांड्स देता हूं। अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपने किसी से कंटेंट लिखवाए हो, तो प्लीज जाके आप चेक कर लो कि क्या वो कंटेंट उस कंटेंट राइटर ने लिखा है या किसी एआई टूल ने लिखा है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, आप किसी के लिए कंटेंट आपने लिखा है, किसी को आपने कंटेंट शेयर किया हुआ है और इस टाइप के एआई टूल से शेयर किया हुआ है और उस इंसान ने उसके वेबसाइट में या ब्लॉग पोस्ट में उस कंटेंट को यूज किया है, प्लीज अगर आपको ये नॉलेज में नहीं था, जाके चेक करिए। और अगर आपको लगता है कि एआई डिटेक्ट दिखा रहा है, प्लीज ईमानदारी से उस कंटेंट को चेंज करना, नहीं तो सामने वाले का, आपने तो आपका काम कर दिया, सामने वाले का हालत खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही यूजफुल टूल है, फ्री है, इसको दबा के यूज करिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस लिंक पे जाके आप ये जो कंटेंट @scale.ai इसको आप ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज करना।